सभी को नमस्कार। न्यू राजस्थान स्कूल गांगू के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था पूरा। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज जो टॉपिक हैं दो, वो छोटे मोटे बाकी हैं, वो ऑफलाइन क्लासेज में आपको करवाए जाएंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, वो जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल के ऊपर निर्धारित हैं, तो ये आपको करवाए जाएंगे उस टाइम। अभी चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपकी फिजिक्स है वो स्टार्ट होती है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और आगे जो पढ़ाई करोगे आप उसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा चैप्टर। तो देखो, भौतिक राशि का पता ही आप सभी को कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, समय, चाल, दूरी, जितनी भी जो फिजिक्स में आप काम में लेते हो वो सभी भौतिक राशियाँ होती हैं। अब देखो, जैसे क्या हुआ कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई कोई वाहन है वो 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। कोई वाहन 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, लेकिन इसने आपको ये तो बता दिया कि दूरी है वो 3 किलोमीटर तय करता है, लेकिन किस दिशा में तय करता है ये इसने आपको नहीं बताया। ठीक है, तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको दिशा की आवश्यकता होती है। मतलब उन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए आपके पास दिशा भी होनी चाहिए। ठीक है, दिशा का मतलब उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, ये तो बात हो गई अपने नॉर्मल मारवाड़ी मेथड की, नॉर्मल लैंग्वेज की। जैसे अक्ष दिशा में, वाई अक्ष दिशा में, जेड अक्ष दिशा में। ठीक है, ये बात हो गई अपनी बोर्ड के ऊपर जो डायरेक्शन है वो। जैसे अब बात करते हैं कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका अक्ष एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस इस तरीके से नहीं होता, ये परपेंडिकुलर माना जाता है। इस तरीके से ये होता है जेड एक्सिस। ठीक है, या जेड अक्ष। ठीक है, इधर हो गया माइनस अक्ष, पता है सभी को। इधर हो जाएगा माइनस वाई और इधर हो जाएगा माइनस जेड। माइनस जेड का मतलब बोर्ड के उस साइड में माइनस जेड है, इस साइड में है वो प्लस जेड है। अब इनमें से अक्ष वाई जेड जो है ये 3 एक्सिस हो गई, या इनको अक्ष बोल सकते हैं, जेड अक्ष, वाई अक्ष और अक्ष अक्ष। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। आई समझ में बात? ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, अक्ष अक्ष जो है उस दिशा में आप बोलोगे अक्ष अक्ष, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, वो दिशाएं जो हैं वो भी बताई जाएंगी आपको। लेकिन हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, अक्ष वाई और जेड जो दिशा है वो काम में लेंगे, इनके लिए जो सदिश हैं वो भी निर्धारित करेंगे। लेकिन इस बात को एक बार छोड़ो, आपको ये पता है इनमें से अक्ष ये है तो जेड ये हो सकती है, या जेड ये भी हो सकती है, अक्ष ये हो सकती है, वाई ये हो सकती है। तीनों में से कोई सी भी अक्ष वाई जेड हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप जेड एक्सिस इसको ही मानो। ठीक है, आई समझ में बात? तो वेग विस्थापन त्वरण का जो सिस्टम है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये आप समझो। ठीक है, अब देखो ऐसी कौन सी राशियां होती है जिसमें दिशा होती है, ऐसी कौन सी राशियां होती हैं जिसमें दिशा नहीं होती। ठीक है, राशि का मतलब क्या होता है यहाँ पर, भौतिक राशि। भौतिक राशि मीन्स विस्थापन, वेग, त्वरण। तो इनको अब अलग अलग राशियों में विभाजित किया जाएगा, अलग अलग राशियों में इनको विभक्त किया जाएगा कि कौन सी राशि कहाँ काम आती है, किसका क्या उपयोग होता है, किस तरीके से आप किस राशि को किसके अकॉर्डिंग परिभाषित करते हो। ठीक है, एक जानवर घूम रहा है यहाँ। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी है। तो लिखो, इसमें नोट्स भी आपको साथ साथ लिखने, ध्यान रखना। 11th साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको चैप्टर नंबर 2 है, उनके नोट्स साथ साथ में ही लिखने हैं। ठीक है, अभी मैं जो पढ़ाऊंगा वो नोट्स वीडियो लेक्चर में या ऑनलाइन क्लास आएगी उसमें ही लिखवाऊंगा। ठीक है ना, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम नोट्स लिख नहीं पाते, हमारे पास PDF नहीं होता, जो भी है। तो इसमें हेडिंग डाल लो आप चैप्टर नंबर 2, ऊपर ऊपर लिख लो, टॉप के ऊपर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में लिखो सामान्यतः भौतिक राशियों को
इनके आंकिक मान अर्थात परिमाण। सामान्यतः भौतिक राशियों को इनके आंकिक मान अर्थात परिमाण। तो क्या लिखा आपने? सामान्यतः भौतिक राशियों को इनके आंकिक मान व मात्रक, इनके आंकिक मान व मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है, के रूप में व्यक्त किया जाता है, परंतु के रूप में व्यक्त किया जाता है, परंतु कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं, परंतु कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं, परंतु कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जिनमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, जिनमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, जिनमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। तब इस आधार पर भौतिक राशियों को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तब इस आधार पर भौतिक राशियों को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसमें फर्स्ट हेडिंग अदिश राशियां, अदिश राशियां, ठीक है, या अदिश राशि, अदिश राशि। कई दिनों से क्लासेज बीच में डिस्टर्ब हो रही हैं क्योंकि घर पे कोई काम रह जाता है कभी कभी, ठीक है ना, कोई भी काम हो जाता है। एग्जाम चल रही है घर पे, जो छोटे भाई बहन हैं उनकी BA MA की, तो उनको एग्जाम दिलवाने जाना पड़ता है, कभी सुबह कभी शाम गाड़ी में, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है एक बार, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी करवाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। लॉकडाउन तो ख़त्म तो हो गया लेकिन स्कूलें तो खुलेंगी नहीं, 1-1.5 महीने और नहीं खुलेंगी स्कूलें, तो यही अपने पास ऑप्शन है। तो सभी बच्चे जो हैं 11th साइंस के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी और अपना जो ये चैप्टर चल रहे हैं इनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है ना। जो पढ़ाया जा रहा है उनको रेगुलर रखो आप लोग, ठीक है। तो अदिश राशियां हैं वो कौन सी होती है? जिनमें दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। और 2 नंबर होती है अपने पास सदिश राशियां, सदिश राशियां। इनमें क्या होती है? दिशा होती है, ठीक है, इनमें क्या होती है? दिशा होती है, ठीक है। तीसरी होती है अपने पास प्रदिश राशियां, प्रदिश राशियां। इनको इंग्लिश में बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर का मतलब कि ये आपको टेंशन दे देती है। टेंशन का मतलब कि ये ना तो सदिश होती है और ना ही अदिश होती है। इनकी दिशा है वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। परिमाण भी भिन्न भिन्न होता है और दिशा भी भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो अदिश राशियां जिसमें दिशा नहीं होती, सदिश राशियां जिसमें दिशा होती है, ठीक है, और प्रदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते, जिसमें दिशा भिन्न भिन्न दिशा होती है, ठीक है। तो अदिश राशियां हैं उसमें आप 1 नंबर हेडिंग डालो अदिश राशियां या अदिश राशि लिखो। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व मात्रक के, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण व मात्रक होता है, दिशा नहीं होती। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। नीचे लिखो जैसे
जैसे दूरी, चाल, समय, आयतन, कार्य या ऊर्जा। दूरी, समय, आयतन, चाल, कार्य, ऊर्जा, ताप, घनत्व आदि। और भी बहुत होती हैं, ताप, घनत्व आदि। ठीक है, और भी बहुत राशियां होती हैं अदिश। ठीक है, लिख लेना इसको। सेकेंड डालो हेडिंग सदिश राशियां। यदि किसी से फास्ट नहीं लिखा जा रहा है तो वीडियो को पॉज करके फिर लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है, लाइव क्लास नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली ही आपको लिखवा रहा हूँ। सदिश राशियां, इसमें क्या होती है, दिशा होती है। तो लिखो, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व मात्रक के साथ साथ दिशा भी होती है। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व मात्रक के साथ साथ दिशा भी होती हैं, सदिश राशियां कहलाती है। दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती है। सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, तो सदिश राशियों में लिखो, इसके एग्जाम्पल लिख लो सदिश राशियों के। नीचे लिखो, जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन। ठीक है, जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन। और भी बहुत होती हैं, बल, संवेग। ठीक है, बल, आघूर्ण, आगे सब आएंगे। ठीक है ना, बल, आघूर्ण, आगे चैप्टर आएंगे, उनमें इनकी डेफिनेशन मिलेगी आपको पूरी। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना, हाँ, लिख लेना इसको। अब जो सदिश राशियां हैं, ठीक है, उससे उनके नीचे और नोट लिखो, नोट कि सदिश राशियां जो हैं उनको किस तरीके से व्यक्त करते हैं, किस तरीके से दर्शाते हैं, सदिश राशि का प्रतीक क्या होता है। ठीक है ना, तो उनके नीचे नोट लिखो। नोट में एक नंबर लिखो, नोट में एक नंबर लिखो, किसी सदिश राशि को उस पर, ये चिन्ह होता है एरो का, ठीक है ना, उस पर ये चिन्ह, इसको बोलते हैं वेक्टर या सदिश। इसको वेक्टर या सदिश बोलते हैं। इस चिन्ह का नाम क्या होता है, सदिश। तो किसी सदिश राशि को उस पर एरो का, उस पर ये चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं, ये चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं। जैसे वेग है, तो वेग का प्रतीक क्या होता है v। ठीक है ना, वेग का प्रतीक क्या होता है v, तो वेग को क्या लिखेंगे, v वेक्टर। ठीक है, आपका त्वरण है, त्वरण का प्रतीक क्या होता है a, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल a वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर। वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं। तो इसको आप a सदिश बोल सकते हो या a वेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, इसको v वेक्टर बोल सकते हो या v सदिश बोल सकते हो या सदिश v बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके बेसिकली 3 नाम होते हैं। इसको आप बोलोगे सदिश v या v वेक्टर या v सदिश। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी नाम जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें लिख सकते हो। तो इसके नीचे छोटा सा इस तरीके से एक आप लिख लेना ये कि v वेक्टर इक्वल टू ये होता है, त्वरण a वेक्टर है। ठीक है,
लिख लो सभी। ठीक है, 2 नंबर लिख लेना, 2 नंबर इसके नीचे 2 नंबर। ये जो एरो का सिंबल होता है, ठीक है, ये तो होता है इसका हेड, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हेड। और ये आगे का जो पार्ट है वो हो जाएगा इसका टेल। टेल, इसको बोलेंगे हेड, इसको बोलेंगे टेल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका हेड, ये हो जाएगा इसका टेल। गलत लिख दिया था मैंने, ये टेल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका हेड। ठीक है ना, ये हो जाएगा टेल, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका है प्रदिश राशियां। तो प्रदिश राशियों में लिखो, प्रदिश राशियों में लिखो वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनकी स्वयं की कोई दिशा नहीं होती, जिनकी स्वयं की कोई दिशा नहीं होती और परिमाण भी भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, और परिमाण भी भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, प्रदिश राशियां कहलाती हैं। प्रदिश राशियां कहलाती हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, प्रदिश राशियां कहलाती हैं, प्रदिश राशियां कहलाती हैं। नीचे लिखो जैसे, जैसे प्रतिबल, ये आएगा भाई 50 तक एक चैप्टर आएगा अपने, उसमें आएगा प्रतिबल, जड़त्व अगुण, जड़त्व अगुण, ठीक है ना, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, चुंबकनशीलता, विद्युतशीलता, चुंबकनशीलता, ये सभी प्रदिश राशियां होती हैं, टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, प्रतिबल, जड़त्व गुण, विद्युतशीलता, चुंबकनशीलता, ये इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगता। ठीक है, और इनके परिमाण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है, वो होती है प्रदिश राशियां, और ये ना तो सदिश होती है ना ही अदिश होती है। तो इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिख लो, इनके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिख लो, लिख लो प्रदिश राशियों को, प्रदिश राशियों को अदिश व सदिश, प्रदिश राशियों को अदिश व सदिश दोनों ही श्रेणी में नहीं रखा जाता, दोनों ही श्रेणी में नहीं रखा जाता, दोनों ही श्रेणी में नहीं रखा जाता। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर चैप्टर नंबर 2 का नाम दूसरा है, 11th साइंस जो है उसमें चैप्टर नंबर 2 का नाम, अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें ये है, तो नाम चेंज हो जाएगा, मैटर आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मैटर ये उपलब्ध नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। NCERT का जो सिलेबस है वो 2013 से लेके 2017 तक था, 18 में राजस्थान बोर्ड का सिलेबस आया था, तो मैं 2013 से कंटिन्यू 2013 के आसपास से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, चिंता मत करो आप। 2012 को कॉलेज कंप्लीट हुई थी, 2013 से लेके आज देख लो कितने दिन हो गए पढ़ा रहा हूँ मैं। NCERT का सिलेबस भी मेरा 11th साइंस का पढ़ाया हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है सिलेबस का, जो सिलेबस है वो पता है। CBSE में जो चलता है इंग्लिश मीडियम का, वो हिंदी मीडियम में जो कन्वर्ट करके हैं वो आपको दे देंगे। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है, सब पता है कि कैसा सिलेबस होगा, कैसा क्या होगा, कैसी बुक्स होंगी, सब देख ली मैंने। इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स होती हैं CBSE की, उनको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करके और दे देंगे, वो आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, तो ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि 11th साइंस जो है वो शुरू हो गई तो सर को सिलेबस के बारे में पता नहीं है, चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है ना, मैटर ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेगा, मैटर अलग नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो प्रदिश राशियां जो क्या होती है उसके बारे में आपने लिख लिया। ठीक है, अब देखो
अब कई बार क्या होता है कि किसी को कोई बदमाशी करनी हो तो वो बदमाशी कर लेता है, ठीक है, और वो बदमाशी साबित भी कर देता है कि भाई मैंने ये बदमाशी नहीं की थी, और वो कर भी लेता है, ठीक है। तो ये हर जगह ये पंगा होता है, अपने गांव में भी होता है और फिजिक्स में भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कई राशियां ऐसी भी हैं जो बीच में कुचर नहीं करती हैं, पंगा करती हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो भौतिक राशियां हैं वो क्यों चूकेगी, ठीक है ना, बीच बीच में बदमाशियां तो भौतिक राशियां भी करेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कई राशियां ऐसी होती हैं जिनमें दिशा होती है, उनका परिमाण भी होता है और उनका मात्रक भी होता है। परिमाण मतलब उनका कोई आंकिक मान, ठीक है ना, आंकिक मान, और उनका मात्रक भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन फिर भी वो सदिश राशियां नहीं होती। सब कुछ होने के बाद भी वो सदिश राशियां नहीं होती, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कुछ नियम होते हैं, सदिश राशियों के भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना। सदिश योग नियम आगे पढ़ाएंगे आपको, सदिश योग नियम कि सदिश के जो योग नियम है, जैसे त्रिभुज का नियम, चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम, तो ये सारे जो नियम होते हैं इनकी पालना करना जरूरी होता है। यदि कोई भौतिक राशि इन सदिश योग नियमों की पालना नहीं करती है तो वो सदिश राशि नहीं होती। सदिश राशि होने के लिए ये आवश्यक शर्त है कि वो सदिश योग नियमों की पालना करे, ठीक है ना। हाँ, तो आप इसके नीचे स्टार लगा के और ब्लैक पेन से, ठीक है ना, ब्लैक पेन से एक लाइन लिख लो, ब्लैक पेन से लाइन लिख लो। चलो स्टार लगा के नोट लिखो, चलो नोट में करवा देता हूं मैं नोट, ठीक है ना। नोट में एक नंबर लिखो, किसी सदिश राशि की दिशा होने के लिए आवश्यक है कि, नोट में एक नंबर लिखो, किसी सदिश राशि की दिशा होने के लिए आवश्यक है कि, किसी सदिश राशि की दिशा होने के लिए आवश्यक है कि वह सदिश योग नियम की अनुपालना करे। सदिश योग नियम या सदिश नियम, सदिशों के जितने भी नियम हैं, सदिश योग नियम या सदिश नियम की अनुपालना करे। सदिश योग नियम या सदिश नियम की अनुपालना करे। 2 नंबर लिखो। 2 नंबर बहुत भयंकर बात है, ध्यान रखना भाई। 2 नंबर तो लिखनी है, रटनी है, ये मान लो 2 नंबर जो बात लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद 2 नंबर आदमी हूं, तो 2 नंबर बात तो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो 2 नंबर लिखो, विद्युत धारा, विद्युत धारा। 2 नंबर डायरेक्ट लिखना, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा कोष्टक में लिखो प्लस से माइनस, धारा हमेशा प्लस से माइनस चलती है ना, तो इसकी दिशा होती है, तो विद्युत धारा की दिशा होती है, होती है। फिर भी यह एक सदिश राशि नहीं होती, फिर भी यह एक सदिश राशि नहीं होती, एक सदिश राशि नहीं होती, अर्थात एक सदिश राशि नहीं होती, अर्थात परिमाण व दिशा दोनों उपस्थित होने के कारण भी, अर्थात परिमाण व दिशा दोनों उपस्थित होने के कारण भी यह एक अदिश राशि होती है, होने के कारण भी यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है, क्योंकि
यह एक अदिश राशि होती है क्योंकि यह सदिश नियमों की अनुपालना नहीं करती, क्योंकि यह सदिश नियमों की अनुपालना नहीं करती, क्योंकि यह सदिश नियमों की अनुपालना नहीं करती। ठीक है, तो जो सदिश अदिश राशियां हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कल सदिश राशियां जो हैं, अदिश राशियां हैं, इनके प्रकार पढ़ेंगे। इनके प्रकार मतलब कि ये कौन कौन सी राशियां और हो सकती हैं, जैसे अक्षीय सदिश, ध्रुवीय सदिश, ठीक है ना, असमान सदिश, समान सदिश, तो इन सभी के प्रकार पढ़ेंगे कल। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बताए गए हैं। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं वो नोट्स समय समय पर प्रिपेयर करते रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सभी स्टूडेंट्स नोट्स लिखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।